और गृहिणी के लिए कहा गया कि उसे अपने पति का पारायण होना चाहिए। और पुराने समय में ऐसा बहुलता से दिखता भी था। आधुनिक युग में जब से समाधिकार की भावना तेजी से बढ़ी है, वहाँ अब उल्टा होने लगा। अब पति पारायणता कम, पति पलायनता ज़्यादा हो गए। पलायन है ना। अब वो बातें नहीं रह गई। पहले कोई पत्नी होती थी, वो धर्म पत्नी होती थी और पति के साथ समर्पित होकर जुड़े रहना अपना धर्म मानती थी और पति भी अपना सर्वस्व उसके लिए न्योछावर करता था। अब हम क्यों सहे? कायदे से पति और पत्नी के मध्य कोई ईगो नहीं आना चाहिए। वहां जब ईगो आता है तो दूरियां खड़ी होती है और इसका ये परिणाम है, विवाह होता नहीं, तलाक की बातें शुरू हो जाती। वजह क्या है? सोच का परिवर्तन। पहले अगर बेटी विवाहित होकर के विदा होती थी तो माँ बाप कहते थे बेटा अब तेरा वही घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सहन करना। और अब बोलते हैं बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। शिक्षा ही उल्टी। अब लोगों की पहली चिंता होती है कि हमारे बच्चों का विवाह हो जाए और दूसरी चिंता होती है कि किसी तरह से वो सेटल हो जाए। ये जो सोच है, इस सोच का परिणाम बहुत भयानक है। हमें इस सोच से मुक्त होना होगा, अपने मानस को उसी तरीके से तैयार करना होगा। पति पारायण, हमारे पुराणों और शास्त्रों में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं जिसमें पत्नियों ने, धर्म पत्नियों ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए बिगड़े बिगड़े पतियों को भी रास्ते पर लगाया है। चाहे वो कालिदास हो, चाहे तुलसीदास हो और अन्य अनेक। ये पति पारायणता उनका धर्म है, वो होना चाहिए। ये मत बोलना महाराज जी आप तो एक तरफा पुरुष प्रधान बात की वकालत कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्रों में है। स्त्री और पुरुष की जो संरचना है, जो स्वभाव है प्रकृति ने बनाया, वो भिन्न भिन्न है। पुरुष स्तंभ की तरह है और स्त्री लता की तरह। स्तंभ ठूठ की तरह खड़ा रहता, झुकता नहीं है। लेकिन लता अगर किसी स्तंभ से लिपट जाए तो ऊंचाई को छूती है और लता की ऊंचा उठने पर उस स्तंभ की भी शोभा बढ़ जाती है। अगर ये दृष्टि हो तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अहम को विसर्जित करना होगा। अहंकार जब तक हृदय में पनपता रहेगा, ये व्यवस्थाएं कतई उचित नहीं होगी। तो पति पारायणता एक बड़ा गुण है जिसका पालन सबको करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को सताना चाहिए, पत्नी को दबाना चाहिए, नहीं। पत्नी को अपनी अर्धांगिनी का स्थान देना चाहिए। ये तभी होगा जब एक दूसरे के साथ पूरी तरह भावनात्मक जुड़ाव हो। आजकल बहुत कम हो दिखने लगा है।